यह कहानी है एक दुखी गर्भवती गाय कपिला की। दिनेश के पास 2 गायें थीं, कपिला और गौरा। गौरा दूध दे रही थी और कपिला गर्भवती थी। दिनेश गौरा का दूध बेचकर कमाई करता था और इसीलिए उस पर हमेशा मेहरबान रहता था। मगर कपिला दूध नहीं देती थी, इसीलिए दिनेश उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लालची और निर्दयी दिनेश गौरी को अच्छा खाना खिलाता था, मगर बेचारी गर्भवती कपिला के आगे सूखी घास डाल देता था। इसीलिए कपिला हमेशा दुखी रहती थी। गौरा बहन, देखो तो यह दिनेश कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है और मैं इसे दूध देती हूँ, इसीलिए यह मुझे अच्छा खाना देता है। कपिला बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम इसे दूध देने लगोगी, यह तुम्हें भी अच्छा खाने को देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। यह कहकर बेचारी कपिला की आंखें छलक आती हैं। गौरा से कपिला का रोना नहीं देखा जाता तो वह कपिला को समझाते हुए कहती है, कपिला, रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, ये दिनेश लालची और निर्दयी है तो क्या हुआ? इसकी घरवाली सुमन तो दयालु है ना। देखना, वह तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। दिनेश जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी पत्नी सुमन उतनी ही दयालु और कोमल हृदय थी। एक दिन वह दिनेश को कपिला के आगे सूखी घास डालते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह दिनेश से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर हो। इस गौरा को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो और इस बेचारी गर्भवती कपिला को बस सूखा चारा, और वह भी पेट भर नहीं। अरे मैं क्या कोई धन्ना सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूं? अरे ये कौन सा अभी दूध देती है? गौरा तो दूध देती है दूध, इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है, समझी? पर यह गर्भवती है, इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। सूखी घास खाने से ये और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। गौरा के दूध से होने वाली आमदनी मैं इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर दिनेश चला जाता है और सुमन कपिला की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। सुमन को कपिला पर बहुत प्यार आता है और वह स्नेह से कपिला का माथा सहलाते हुए कहती है, रो मत कपिला, मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ, जा तू गौरा के साथ खाना खा ले। यह कहकर सुमन कपिला की रस्सी खोल देती है और कपिला गौरा के खाने में मुंह मारने लगती है। यह देख गौरा बहुत खुश होती है और कहती है, कपिला बहन, तू पेट भर कर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा। नहीं नहीं बहन, मैं पेट भर कर खा लूंगी तो तू क्या खाएगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद दिनेश जैसे ही गौरा और कपिला को चारा डालता, सुमन चुपके से कपिला की रस्सी खोल देती और कपिला गौरा के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती। फिर कुछ देर बाद सुमन आती और कपिला को फिर से उसके खूंटे पर बांध जाती। मगर गौरा को पूरी खुराक न मिलने पर वह कम दूध देने लगती है। इससे दिनेश का माथा ठनक जाता है और वो सोचता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी गौरा कम दूध देने लगी है। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा होना तो चाहिए नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है ना। आप चिंता ना करें, गौरा 2-4 दिन में पहले की तरह दूध पर आ जाएगी। हाँ। दिनेश सुमन के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है, मगर फिर एक दिन कपिला को गौरा के साथ खाना खाते देख लेता है। कपिला को गौरा का खाना खाते देख दिनेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया? इसकी ये मजाल कि गौरा का खाना खाए। थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? यह भी हमारी ही गाय है,
कल को यह भी तो दूध देगी। कल को दूध देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को ना दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इतने निर्दयी मत बनिए। गौ माता है और वो भी गर्भवती। इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जो लगना है लग जाए, पर इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, जो तुमने इसे खाना दिया तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा, समझी? यह कहकर दिनेश कपिला को उसके खूंटे पर मजबूती से बांध देता है। बेचारी गर्भवती गाय खाना ना मिलने पर 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। गौरा बहन, इस दिनेश ने तो मुझे मारने की ठान ली है। मुझे और एक दिन खाना ना मिला तो समझ मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। यह कहकर कपिला रोने लगती है तो गौरा से उसका रोना देखा नहीं जाता। गौरा उसे तसल्ली देते हुए कहती है, कपिला बहन रो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से ना कुछ दूर एक जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। पर इस रस्सी से छुटकारा मिले तभी तो जा सकूंगी। मैं तो इतनी कमजोर हो गई हूँ कि रस्सी भी नहीं तोड़ सकती। पर मुझ में बड़ी ताकत है, लाओ तुम्हारी रस्सी मैं तोड़ देती हूँ। यह कहकर गौरा अपने मजबूत सींगों से खूंटे पर बंधी रस्सी को तोड़कर कपिला को आजाद कर देती है और कमजोर कपिला किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा बहन गौरा, मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना कपिला। ख्याल तो अब भगवान ही रखेगा बहन। जिंदा रही तो कभी जरूर मिलूंगी। यह कहकर कपिला घर से निकल ले और धीरे धीरे चलते हुए जंगल में आ जाती है। जंगल पहुंचकर कपिला खुश हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ तो पानी का तालाब भी है और आसपास हरी हरी घास भी खड़ी है। पहले तो मैं पेट भरकर हरी घास खाऊंगी और फिर पानी पीऊंगी। यह कहकर कपिला पेट भर घास चरती है और फिर तालाब में पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। इधर कपिला के जाते ही दिनेश अचानक बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वैद्य जी उसकी बीमारी को गंभीर बीमारी बताते हुए कहते हैं, दिनेश बेटा, तेरी बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है, पर मेरे पास इसकी दवाई है। उस दवाई से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना वैद्य जी? हाँ, हो जाएगा। ये कुछ गोलियां हैं बेटा, सुबह शाम 2-2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना, पर खाना गाय के दूध के साथ ही, वरना बिल्कुल ना खाना। हमारे घर में तो गाय दूध देती है वैद्य जी। अब बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद सुमन गाय का दूध लेकर आती है और दिनेश उस दूध से गोली खाने की सोचता है, मगर वह जैसे ही दूध का गिलास हाथ में लेता है, दूध अचानक से फट जाता है और दिनेश हैरानी से कहता है, अरे ये क्या सुमन, दूध तो फट गया। पर दूध तो ताज़ा था, फिर फट कैसे गया? रुको, मैं और दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर सुमन और दूध लेकर आती है, मगर दिनेश के हाथ में आते ही वह भी फट जाता है। सुमन जितनी बार दूध लाती है उतनी ही बार दूध फट जाता है। यह देख दिनेश परेशान हो उठता है और हैरानी से पूछता है, आखिर ये हो क्या रहा है सुमन, दूध इस तरह फट क्यों जाता है? यह तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है। हो सकता है हमारा दूध खराब हो। आप धीरज रखिए, मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। सुमन पड़ोस से दूध लेकर आती है तो दिनेश का हाथ लगते ही वह भी फट जाता है। फिर तो सुमन जिस भी गाय का दूध लाती है वही फट जाता है। दिनेश दवाई ही नहीं खा पाता और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लगता है अब मैं ना बच पाऊंगा। पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है सुमन। और सताओ गौ माता को, आप मानो या ना मानो, ये कपिला पर जुल्म ढाने की ही सजा मिल रही है आपको। बेचारी पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। सुमन, पैसे के लालच में आकर मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मुझे गौ माता को सताना नहीं चाहिए था।
यह कहकर दिनेश फूट फूट कर रोने लगता है। फिर समय बीतता जाता है और एक दिन कपिला जंगल में एक स्वस्थ और सुंदर बछड़े को जन्म देती है। अपने नटखट बछड़े को देखकर कपिला सोचती है, बहुत प्यारा और नटखट बेटा है मेरा, पर इसे लेकर जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी दिन बाघ या शेर का शिकार बन सकता है। क्यों ना इसे लेकर अपने घर वापस चली जाऊं? अब तो मैं दूध देती हूँ, इसीलिए दिनेश मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचकर कपिला अपने बछड़े को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। कपिला घर आकर सबसे पहले गौरा से मिलती है। गौरा उसे और उसके बच्चे को देखकर फूली नहीं समाती और मारे खुशी के उसकी आंखें छलक आती हैं। वह कपिला से कहती है, कपिला बहन, कैसी हो? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी बहन। अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। हाँ बहन। कपिला यह कह ही रही होती है कि तभी दिनेश आकर सीधे कपिला के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गौमाता, मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए हैं। यह कहकर दिनेश रोने लगता है। उसे रोते देख कपिला की भी आंखें भर आती हैं। कपिला उसे माफ कर देती है। यह सब देख सुमन बहुत खुश होती है। फिर अचानक कपिला के थनों से दूध टपकते देखती है तो सुमन तुरंत दूध निकालती है। सुमन बीमार दिनेश को कपिला का दूध देती है तो दूध फटता ही नहीं है। यह देख दिनेश की सारी परेशानी दूर हो जाती है। वह कपिला के दूध से दवा खाकर जल्दी ही ठीक हो जाता है और फिर गौरा और कपिला की मन से सेवा करने लगता है। निशांत के लिए लड़की देखते देखते थक गए, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली। एक तो हाई एजुकेशन, ऊपर से रईस खानदान, कोई टक्कर की लड़की मिली ही नहीं। निशांत की शादी की उम्र दूसरे चरण पर थी। उसकी माँ शकुंतला 65 पार कर चुकी थी और ऐसे में भी बेटे का ब्याह ना हो तो कितनी चिंता की बात है। इसलिए वह निशांत की शादी का रजिस्ट्रेशन कराने मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। शकुंतला वहां जाकर मैनेजर से बोली, सुनो भैया, हमें अपने लड़के की शादी करवानी है। लड़की ढूंढते चप्पल घिस गई, पर मजाल है जो कोई लड़की मिली हो। भगवान जाने लड़कियों को धरती निकल गई या आसमान निकल गया। माँ जी जरा शांत रहिए और बताइए कि कैसी लड़की चाहिए। कैसी चाहिए? क्या मतलब? गोरी हो, लंबी हो, रसोई में कुशल हो और हाँ, पढ़ी लिखी भी हो। कम से कम बीए पास तो जरूर हो। थोड़ी नाक और गर्दन भी लंबी होनी चाहिए। हाँ बस फिर तो आपको लड़की मिल गई। अरे आपका बेटा बूढ़ा हो जाएगा और आप बिना बहू के स्वर्ग सिधार जाओगी। क्या कहा तुमने? मैं बिना पोते पोती के मर जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे तुम एक ऐसी लड़की दिखा दो जो बस मेरे कुल का नाम चला सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो ठीक है, एक लड़की है मेरे पास, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है। उसकी माँ भारत की है, लेकिन उसने एक फॉरेनर से शादी की थी। लड़की सुंदर है, गोरी है, साथ में पढ़ी लिखी भी, और सारी खूबियां सभी में एक साथ तो नहीं मिलती। आप अपने बेटे का फोटो और बायोडेटा दे दीजिए, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। सुनो भैया, क्या अभी बात नहीं हो सकती? लड़की की फोटो ही दिखा दो, बाकी बातें तो बाद में हो ही जाएंगी। ये देखिए फोटो। अरे वाह, लड़की तो बहुत गोरी चमड़ी की है। सुनो, अब देर ना करना। अगर लड़की की माँ राजी हो तो चट मंगनी पट ब्याह। हाँ। शकुंतला ने वहां से आकर घर में शोर मचा दिया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैंने अपने निशांत का रिश्ता पक्का कर दिया है। सुजाता बहू, लोकेश, जल्दी बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। इतने दिनों से निशांत के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और आज देखो लड़की मिली है तो ऑस्ट्रेलिया की। बस कल रिश्ता पक्का ही समझो। मम्मी जी,
आप और ऑस्ट्रेलियन बहू पसंद करके आई हैं? यकीन ही नहीं हो रहा। चलो अच्छी बात है। बस जल्दी से कोई लड़की मेरी देवरानी बनकर इस घर में आ जाए और इस घर का वंश आगे बढ़ाए। शकुंतला एकदम से भावुक हो गई और बोली, तुम चिंता मत करो बहू, भगवान एक दिन तुम्हारी गोद भी जरूर भरेगा। मम्मी जी, आपके प्यार ने ही तो आज तक मेरी उम्मीद को जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की टूट गई होती। निशांत भी एक तरफ खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। शकुंतला ने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों का सामना करके पाला था। बिना पिता के बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी वह अपनी जिंदगी में हमेशा संघर्ष करती आई थी, इसलिए निशांत की नजर में उनका ओहदा भगवान से भी ऊंचा था। वह कभी भी शकुंतला की कोई बात नहीं टालता था। अगले दिन मैरिज ब्यूरो से फोन आया कि लड़की वाले लड़के से मिलना चाहते हैं। शकुंतला झटपट तैयार हुई और निशांत के साथ मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। वहां वह लारा को देखकर दूर से ही पहचान गई कि यही वह लड़की है जिसका कल उसने फोटो देखा था। देखो निशांत भाई, मुझे तो लड़की पसंद है। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा कि शकुंतला की विदेशी बहू आई है। माँ, पर वो ऑस्ट्रेलियन है। बिल्कुल चुप। जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ, घर में पूरे दिन आप उसके साथ रहोगी, मैं नहीं। वो हिंदी में नहीं बल्कि आपसे अपनी भाषा में बात किया करेगी। कोई बात नहीं, भाषा नहीं समझ पाऊंगी तो वह इशारे से समझा दिया करेगी। बस अब तो खुश। वह मैनेजर से बोली, भैया मैंने तो उसे बहू मान लिया। अगर आप कहो तो उसे शगुन में अपने कंगन दे दूं। आपने तो पसंद कर दिया, मगर आपका लड़का भी तो उन्हें पसंद आना चाहिए। ये रहा मेरा लड़का। निशांत, नमस्ते करो बेटा। दोनों पक्षों में बात हुई और शादी पक्की हो गई और फिर खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ससुराल जाने के बाद लारा का शकुंतला ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। घर पहुंचते ही लारा ने घूंघट निकाल लिया। उसकी मां ने समझाया था कि भारत में लड़कियां ससुराल में जाकर घूंघट रखती हैं। उसे घूंघट करते देख शकुंतला बोली, ये क्या बहू, घूंघट निकालने को किसने कहा? इसे जल्दी से ऊपर करो। हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी ऑस्ट्रेलियन बहू आई है। पड़ोसियों के तो कबूतर उड़ जाएंगे, कबूतर। लारा को कुछ बातें समझ आ रही थी, इसलिए उसने घूंघट उठा लिया। बहू, मैंने नाम तो तुम्हारा पूछा ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? सासू मॉम, माय नेम इज लारा। कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या कहा? मेरा नाम लारा है। लारा। चलो लारा भी ठीक है। बच्चे होंगे तो खूब लोरी गाकर सुनाया करेंगे। ला 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 लोरी, दूध में कटोरी। ये सारी बातें लारा के सिर के ऊपर से गुजर रही थी। फिर भी वह हंसते हुए अंदर चली आई। अगले दिन, छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ओके मम्मी जी, मैं खाना बनाऊंगी, बट खाने में क्या डिश बनेगा? बहू, डिश में फिश नहीं बनेगा, उसके अलावा बहुत कुछ बनेगा। ये कहकर शकुंतला हंसते हुए बोली, बहू, हमारे यहाँ पहली रसोई में मीठा और कढ़ी चावल बनते हैं। मीठा, मीठा मीन्स स्वीट्स, चावल मीन्स राइस, बट व्हाट्स कढ़ी? अरे ये क्या कह गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब क्या ही कहूँ, किसी से कहूँ तो सब यही कहेंगे कि मैं ही तो ऑस्ट्रेलियन बहू लाई हूँ। निशांत को रसोई में भेजती हूँ, वही इसकी गिटपिट समझेगा। हाँ। निशांत रसोई में आया तो लारा ने उसे बताया कि उसे कढ़ी बनानी नहीं आती। अच्छा, तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती? बड़ा आसान है। छाछ में बेसन और नमक मिर्च डालो, फिर छोंक दो। लारा समझ गई। उसने ऐसा ही किया।
कढ़ी छोंक दी, लेकिन कुकर में। कढ़ी छोंक कर उसने कुकर का ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी आने पर कुकर बंद कर दिया। कुकर की सीटी की आवाज सुनकर शकुंतला रसोई में आई और लारा से पूछा, बहू, ये कुकर में क्या बना रही हो? सासू मॉम, मैं कढ़ी बना रही हूँ। सत्यानाश! भला कुकर में कैसे कढ़ी बन सकती है? लगता है आज ऑस्ट्रेलियन कढ़ी खानी पड़ेगी। लेकिन शकुंतला ने कुकर खोलकर देखा कि उसमें बेसन की गांठें पड़ गईं। छाछ का फटकर पानी बन गया। उसमें से बुरी दुर्गंध आने लगी। ये देखकर शकुंतला को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए वह लारा से बोली, बहू, क्या तुम्हारी माँ ऐसी कढ़ी बनाती है? लारा सहमी हुई सी बोली, मेरी मॉम कढ़ी बनाना नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। लो भाई, कर लो बात। इसकी माँ भी नहीं जानता और ये भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो पूरा भारत जानता है कि कढ़ी कैसे बनती है। खैर, अब जैसी भी है तो मेरी पसंद की बहू। अगर मैंने इसे कढ़ी बनानी नहीं सिखाई तो लोग यही कहेंगे, बड़ी आई थी ऑस्ट्रेलियन बहू वाली, उसको तो कढ़ी बनानी ही नहीं आती। What happened, सासू मॉम? अब जो हुआ उसे भूल जाओ। सुजाता बहू, यहाँ आओ, तुम इसकी भाषा मुझे समझाने में मदद करो। लारा बहू, आओ, आज मैं तुम्हें कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। शकुंतला ने और छाछ में बेसन और मिर्च मसाले घोलकर कढ़ी पकने रख दी। तब तक सुजाता ने पकौड़ी बनाने और तड़के का सामान तैयार कर लिया। फिर उन्होंने कढ़ाई को तब तक पकाया जब तक उस पर लाल पपड़ी नहीं आ गई और उसके बाद तड़का लगा दिया। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू आता। खुशबू आता क्योंकि कढ़ी हम बनाता। ये सुनकर सुजाता और लारा दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। और लारा ने कहा, सासू मॉम, आपने हमें कढ़ी बनाना सिखाया, इसके लिए थैंक्स। अब हम कढ़ी खुद से भी बना लेगा। बहू, कढ़ी ही नहीं बल्कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सिखाना है, तभी तुम मेरी भारतीय बहू कहलाई जाओगी। यू आर वेरी स्वीट मॉम। उसके बाद एक भारतीय सास और ऑस्ट्रेलियन बहू की जोड़ी खूब जमने लगी।